लेक्चर कर लिए थे मिसलेनियस के, तो आज हम 16, 17, 18 यानी कि मिसलेनियस के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन शो दैट u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें शो करना है। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हम वो करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 4 है आज। टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और मिसलेनियस को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास 16 क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन फॉर दिस, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब हमें गिवन है, और क्या गिवन है, u प्लस आयोटा v, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर है? एंड वी नीड टू शो दैट, हमें टू शो करना है, one thing is given to us, and to show u by x plus v by y is equal to 4 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमको शो करना है। तो नाउ सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम उसको यूज करेंगे। क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है x प्लस आयोटा y का होल क्यूब। सो वी हैव x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ये हमारे पास है। देन a प्लस बी का होल क्यूब कीजिए, दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y यानी कि 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3x आयोटा y का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ x क्यूब आयोटा क्यूब कितना होता है हमारे पास? आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। देन रियल पार्ट को एक साथ लिख लो, यानी कि x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एंड यहाँ दोनों में आयोटा कॉमन ले लीजिए, प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू u प्लस आयोटा v। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं। एक तो ये a प्लस आयोटा बी टाइप, एक u प्लस आयोटा v। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं। जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं तो हम आपस में उनको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर का मीनिंग ये होता है कि कंपेयरिंग करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, बोथ साइड। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे हम रियल पार्ट से रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है हमारे पास? बेटा माइक ऑफ कर लीजिए अपना, माइक ऑफ कर लीजिए। बस सिर्फ आपको थ्रू चैट आपको अपना रिप्लाई करना है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना साथ साथ, तो इसलिए प्लीज माइक अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर है, और यहाँ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब है। तो रियल पार्ट आपका क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3xy स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? u के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास देयरफॉर u की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, एंड v की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3x स्क्वायर y माइनस वाई। ये हमारे पास v आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा u x
एक्स स्क्वायर माइनस 3y², और यहाँ हमारा हो जाएगा y कॉमन लेने के बाद 3x² माइनस y²। अब इसको एडिंग कर दो, इस x को इधर ले जाओ, ये x अभी रुको एक मिनट, u बाई एक्स कर दो इसको, u बाई एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 3y² कर दीजिए, एंड v बाई वाई इक्वल्स टू 3x² माइनस y² कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2 कर दीजिए, इस इक्वेशन को 1 बना लीजिए और इसको अपना 2 बना दीजिए। तो यहाँ एडिंग 1 एंड 2 आप करेंगे, 1 एंड 2 आप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई। इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x² एंड माइनस 4y²। तो आप 4 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट आ जाएगा x² माइनस y², ब्रैकेट आ जाएगा 4 ब्रैकेट x² माइनस y²। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो टू शो क्या करना था, हमें यही करना था, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x² माइनस y², ये हमें क्या करना था, शो करना था। ठीक है, क्लियर है। देखो कैसे करा हमने, एक बार रिपीट करते हैं। हमें क्या गिवन था, हमें था x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब गिवन था, दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ये हमें दिया हुआ था। तो हमने क्या करा, सबसे पहले होल क्यूब को ओपन करा, गिवन कंडीशन को लेते हुए चले कि वी हैव x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। देन हमने क्यूब लगाया, इसका क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² एंड पुट इट इक्वल टू u प्लस आयोटा v। इसको हमने u प्लस आयोटा v के बराबर रख दिया। नाउ इसको सिंप्लीफाई कराए, आयोटा की प्रॉपर्टी लगाई, बिकॉज आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। सो हमारे पास रियल पार्ट आ गया एक्स क्यूब माइनस 3xy² एंड इमेजनरी पार्ट आ गया 3x² y माइनस वाई क्यूब। सो हमने क्या करा, दोनों तरफ हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे तो हमने कंपेयर करा, रियल पार्ट के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को, जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और बाकी वाला नंबर क्या होता है, रियल पार्ट होता है। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कर दिया, यानी कि u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3xy², v की वैल्यू हमारे पास आई थी 3x² y माइनस वाई क्यूब। तो u यहाँ पर हो गया हमारे पास x ब्रैकेट x² माइनस 3y² एंड v की वैल्यू हो गई हमारे पास y ब्रैकेट 3x² माइनस y²। तो u बाई एक्स प्लस u बाई एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर v बाई वाई की वैल्यू निकाल ली और दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर लिया। तो समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन, क्लियर है भाई सभी को, रिप्लाई कर दीजिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में आता भी है, तो आप एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है हमारा, और इसमें दिया क्या हुआ है हमें कि अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स with modulus of beta is equal to 1, then find modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ, इसको करने के कई तरीके हैं, इस क्वेश्चन को कई कई तरीकों से किया जा सकता है। तो उनमें से एक तरीका हम अप्लाई कर लेते हैं जो काफ़ी सिंपल है, बाकी तरीकों से उसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं कैसे है वो तरीका, किस वे से हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कि इफ अल्फा एंड बीटा आर बोथ गिवन है हमें,
गिवन क्या है इस बार, अल्फा एंड बीटा बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटा माइक ऑफ कीजिए जिसका भी ऑन हुआ है। बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इफ अल्फा एंड बीटा बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फा एंड बीटा आर बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक चीज और दी हुई है हमें, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। हमें फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ देखते हैं। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं कि हमें अल्फा एंड बीटा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। तो हमें ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको समझाया भी था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको समझाया था कि जेड और जेड कॉन्जुगेट, जेड एंड जेड कॉन्जुगेट की जो वैल्यू होती है वो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होती है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये एक प्रॉपर्टी है। तो यूजिंग ये प्रॉपर्टी है आपके पास एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैंने आपको इसका प्रूफ भी समझाया था, हाउ दिस प्रॉपर्टी विल बी प्रूव्ड। मैंने आपको पूरा प्रॉपरली, और यहीं से मैंने आपको जेड इनवर्स की वैल्यू भी समझाई थी, फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी मैंने आपको। फर्स्ट में फर्स्ट में नहीं, सेकंड में समझाई थी, जिस दिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रहे थे उसमें समझाया था शायद। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो यहाँ हमारे पास बीटा क्या है, एक खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बीटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा वो। ये क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी बीटा के लिए कि बीटा और बीटा कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा आपके पास, मॉड बीटा स्क्वायर बन जाएगा। एज बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, is a complex number, then beta and beta conjugate is equal to mod beta square. So beta and beta conjugate is equal to 1 because modulus of beta 1 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई आपको, मॉडुलस ऑफ बीटा 1 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, इसलिए बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हमारा कितना बन जाएगा, वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसका मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, यानी कि मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 की वैल्यू क्या आ रही है, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, तो यहाँ 1 की जगह लिख देते हैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा, इतना हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा है और इधर देखो हमारा बीटा कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, बीटा कॉमन आ रहा है। तो अगर बीटा डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बन जाएगा आपका बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अगर बीटा बाहर जाएगा, अगर बीटा को बाहर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बाय मॉड बीटा बन जाएगा। और यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास, बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, सॉरी मॉड। अब एक प्रॉपर्टी और समझिए, आज मैं आपको एक प्रॉपर्टी और समझाता हूँ कि सपोज करो, ये आपको प्रूफ में नहीं करनी है, एक समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ, तो जब तक आपको वो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी तो आपके अंदर से ना कन्विक्शन नहीं आएगी उसको यूज करने के लिए। जब हम एक प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं तो हम उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं और फिर हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो पहले एक प्रॉपर्टी समझाता हूँ कि आप जेड मान लो आपका ए प्लस आयोटा बी है, और जेड कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा फिर, ए माइनस आयोटा बी बन जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ जेड निकालो, जब मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट निकालो, दोनों ही
दोनों ही क्या आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसका तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसका करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों के जो कॉन्जुगेट की वैल्यू जो आती है, मॉडुलस की जो वैल्यू आती है, चाहे वो जेड हो चाहे जेड कॉन्जुगेट हो, दोनों के मॉडुलस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दोनों के मॉडुलस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। इसका सॉल्यूशन में कोई काम नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको अलग से करा रहा हूँ। सॉल्यूशन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इसको। इक्वल टू 1/mod बीटा, यहाँ आपका मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा था, तो इसको आप इतना कन्वर्ट कर लीजिए, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। और अभी मैंने बताया दोनों का कॉन्जुगेट क्या होता है, बराबर होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो उन दोनों कॉन्जुगेट क्या होगा, बराबर, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे। और मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है, 1। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 1 आ जाएगा। टोटल आंसर 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। पहले तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, 1/mod बीटा बचा और मॉड बीटा 1 है, तो यहाँ पर आंसर 1 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार इसको, 1 मोर टाइम रिपीट करते हैं, और फिर आपसे पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया। देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, दोबारा से रिफ्रेश होकर सुनिए क्वेश्चन को, कि अल्फा और बीटा दोनों क्या हमें दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, एंड मॉडुलस ऑफ बीटा हमें कितना दिया हुआ है, बराबर 1 के दिया हुआ। तो हमें क्या करना था, फाइंड करना था मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा करना था। अब हमने क्या करा, हमें पता है कि जेड कॉन्जुगेट, जैसे मैंने आपको पहले प्रूफ करा चुका हूँ, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। और बीटा भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो सेम प्रॉपर्टी हमारी बीटा के लिए भी होल्ड करेगी। सेम प्रॉपर्टी हमारी क्या करेगी, बीटा के लिए भी होल्ड करेगी। तो उस प्रॉपर्टी को हमने सेम टू सेम यूज कर लिया। तो हमने क्या अप्लाई करा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड बीटा स्क्वायर लिख दिया। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हमने कितना कर दिया, मॉड बीटा स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ कितना आ गया आपका, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट 1 बन गया। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट 1 बनने का मीनिंग होता है, अब इस रिजल्ट को हमने यहीं छोड़ दिया, ठीक है। बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। अभी हमने मॉडल्स पे जो हमें प्रूफ करना है उसकी तरफ हम बढ़े। तो यहाँ पर एक 1 की वैल्यू दी हुई थी, तो 1 की जगह हमने पता है, अभी हमने शो करा है कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है, तो 1 के बराबर रख दिया। फिर इसमें देखा डिनोमिनेटर में बीटा कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लिया। और अगर बीटा मॉडुलस से बाहर जाएगा तो 1/mod बीटा बन जाएगा। ये बात तो हो गई क्लियर यहाँ पर। अब ये जो रह गया अदर, उसके बारे में बात करते हैं। अंदर क्या रह गया, बीटा माइनस अल्फा और बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, यानी कि पूरा कॉन्जुगेट बन गया बीटा माइनस अल्फा का। और एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप जेड का कॉन्जुगेट करो, चाहे जेड का मॉडुलस निकालो, चाहे उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो इसलिए चाहे आप मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा करो, चाहे कॉन्जुगेट ऑफ मॉड ऑफ बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा करो, दोनों सेम आएगा। तो वो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। और फिर आपका आंसर बन जाएगा 1/mod बीटा। और मॉड बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसलिए आपका पूरा आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब बेटा अपने रिप्लाईज बताओ, यस और नो पे। समझ में आया या दोबारा समझाऊं, रिप्लाई कीजिए बेटा। कोई चीज जो आपको समझ में ना आई हो। दीपांश वेरी गुड बेटा, अगर आपको समझ में आ गई। खुशबू वेरी गुड बेटा। यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड निखिल। भावना पुनिया वेरी गुड बेटा, भावना को भी समझ में आया। हर्ष दहिया वेरी गुड बेटा, समझ में आया आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, लेकिन अगर समझ में आ गया तो जरूरत नहीं है समझाने की दोबारा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये हमें दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस
ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x हमें दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी कि जो x की वैल्यू निकालनी है। आप इतना समझ लीजिए, आपको क्या करना है, इतना नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पे ज़्यादा मत फोकस करो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 को। इसको हटा देते पेज को, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमें इक्वेशन दी हुई है 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें एक तरीके से, मैंने आपको क्या बताया, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन उसने बोल रखा है। आप सिंपली से ये सोच लीजिए कि आपको x की वैल्यू निकालनी, इसको निकालनी वैल्यू, आपको x की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर आप पहले आप क्या करिए, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा फाइंड कीजिए। मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा फाइंड कीजिए। क्या होगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा? हमें पता है अगर a प्लस आयोटा b का मॉडुलस निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको पुट कर दो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, from equation 1 we have square root of 2 to the power x is equal to 2 to the power x। तो यहाँ बन गया आपका 2 की पावर x बाई 2 और यहाँ आ गया आपका 2 की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो, when bases are same we can compare the powers। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, जब बेस सेम होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पावर कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ x बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो ये 2 कहाँ जाएगा, इधर, यानी कि 2x इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, या फिर 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या इंटीग्रल सॉल्यूशन आया इसका, x इक्वल टू 0, यानी कि अगर इसकी 0 पावर होगी, x की वैल्यू 0 होगी, तभी ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो सकती है। बताइए भाई, इसको दोबारा समझाऊं या क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं या समझ में आ गया? यस और नो बताइए, समझ में आ गया तो। निखिल को समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। दीपांशु को भी आ जाए, शाबाश बेटा। हर्ष को भी समझ में आया, वेरी गुड हर्ष। खुशबू, वेरी गुड बेटा। आज नैन्सी नहीं आई, नैन्सी क्या नाम था उसका, नैन्सी था ना? नहीं, नैन्सी नहीं था, कुछ और नाम था। देखते हैं पार्टिसिपेंट्स में। हाँ, नैन्सी था, यस सर। मुझे नाम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, अभी टाइम लगेगा थोड़ा याद करने में ना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे सभी के नाम। ना बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी दे रखा है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने यहाँ लिख रखा है इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये आपको गिवन है, तो आपको शो करना है, देन यू नीड टू शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ब्रैकेट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपका आ जाए आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या कितना आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे और फ्रॉम डे टुमारो हम जो हमने जो एक्सरसाइज 5.2 को लीव करा था बीच में,
तो कल हम पोलर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पोलर फॉर्म। तो कल जितने भी बच्चे अगर सोच रहे होंगे कि एब्सेंट हो जाते हैं, तो बिल्कुल एब्सेंट नहीं होना, सबको कल प्रेजेंट रहना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस में समझना है, नया टॉपिक है आपके लिए, बिल्कुल ही नया टॉपिक है। तो बहुत आराम से और स्लोली समझेंगे उसको, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो। तो एक तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट देन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को छोड़कर हमारा सारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हम उसको कल से शुरू करेंगे। फिलहाल आज तो हम ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमारे इस पर बेस्ड थे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन फॉर 19 कि इफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f एंड g प्लस आयोटा h, आपको a प्लस आयोटा b दिया हुआ है। तो हम गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है a प्लस आयोटा b ब्रैकेट c प्लस आयोटा d ब्रैकेट e प्लस आयोटा f ब्रैकेट g प्लस आयोटा h विल इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। टू शो हमें क्या करना है भाई, टू शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले देखो आपके पास ए प्लस आयोटा बी जो आपको गिवन है, तो अगर आप दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेते हो, इफ यू टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड अगर आप कॉन्जुगेट लेते हो गिवन कंडीशन में, क्या बनेगा आपके पास। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है मान लो इसको, और टेकिंग कॉन्जुगेट ऐसे लिख लो, टेकिंग कॉन्जुगेट इक्वेशन वन बोथ साइड। तो भाई 10 मिनट्स रह गए हमारी क्लास के लिए लास्ट, ठीक है भाई। हो जाएगा आज हमारा कंप्लीट, हमारा क्या लास्ट एक क्वेश्चन रह गया, बस हो जाएगा आराम से कंप्लीट, कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले ही हो जाएगा शायद, तो कोई बात नहीं। अब देखिए टेकिंग कॉन्जुगेट इन इक्वेशन वन बोथ साइड लिख लेंगे, तो क्या कॉन्जुगेट बनेगा भाई, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट आ जाएगा, यहाँ सी प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट आ जाएगा, ई प्लस आयोटा एफ का कॉन्जुगेट आ जाएगा, जी प्लस आयोटा एच का कॉन्जुगेट आ जाएगा, और ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट बन जाएगा। इस तरह कॉन्जुगेट हो जाएगा सब तरफ। इक्वेशन वन में आपने क्या करा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी आयोटा के आगे साइन होगा उसका क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ जाएगा सी माइनस आयोटा डी, यहाँ आ जाएगा ई माइनस आयोटा एफ, यहाँ आ जाएगा जी माइनस आयोटा एच, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा। आगे आगे क्या करना है भाई, आगे के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा ये वैल्यू आया है यानी कि इक्वेशन 2 आई है, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम जो दोनों इक्वेशन हमारे पास है 1 एंड 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस आयोटा बी से, c प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई हो जाएगा c माइनस आयोटा डी से, e प्लस आयोटा एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा e माइनस आयोटा एफ से, एंड g प्लस आयोटा h मल्टीप्लाई हो जाएगा g माइनस आयोटा h से, एंड आर एच एस पे क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस आयोटा बी से, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होगा भाई, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी की अगर मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ई प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर एच एस में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ क्या करना था हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम टू सेम हमें यही प्रूफ करना था। तो हमारा प्रूफ हो चुका है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। कोई डाउट इसमें बेटा, कोई डाउट है इसमें, समझ में आया? नो सर, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड। दीपांशु, खुशबू, खुशबू बताओ भाई, धीरे धीरे नाम याद करें ऐसे, दीपांशु, खुशबू, विनोद, समझ में आ गया खुशबू को, ठीक है। नाउ बट अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। सो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड हर्ष दहिया, हर्ष दहिया, वेरी गुड। इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ m निकालना है। फाइंड द इंटीग्रल, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m निकालना है। तो यानी कि m की सबसे छोटी का सबसे कम से कम वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये वैल्यू 1 बन जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। वैसे भी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कभी किसी भी समय क्लास ऑफ हो जाएगी। कितना टाइम हो रहा है इस समय, हाँ 6 ही मिनट है हमारे पास इस समय, तो हो जाएगा 6 मिनट में। तो क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को भाई। अच्छा, ये फोटो मैं आज अभी के अभी सेंड करके भेज दूंगा, कुछ बच्चे बाद में रिप्लाई करते हैं तो मैं अभी भेज दूंगा, तुरंत ही भेज दूंगा जैसे क्लास खत्म होगी। और ये लेक्चर भी आपका तैयार हो चुका है साथ साथ ही, तो लेक्चर भी आपको साथ में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर अपना पढ़ते रहना पूरा दिन, कोई भी डाउट हो तो। सॉल्यूशन 20 करते हैं कि अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर अगर m है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 दिखाना है हमें। समझ लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से। हमें क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो क्या करेंगे m की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सबसे पहले हम, जब भी हमारा डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें उसे हटाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर रैशनलाइज करेंगे सॉल्यूशन में। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा से इसको रैशनलाइज कर दो। कर दिया आपने रैशनलाइज, कितना आएगा ऊपर, कितना आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया।